हम गंगा के किनारे आ गए, लेकिन देख रहे हैं कोई मांझी दिखाई नहीं दे रहा जो अपनी नौका के माध्यम से हमें गंगा के उस पार कर दे। शाम का समय हो रहा है, अति शीघ्र हमें गंगा के उस पार भी जाना है। सखा निषाद राज, हम चाहते हैं आप आवाज़ लगाएं और अगर कोई मांझी दिखाई दे तो उससे कहें कि वो आकर हमसे मिले, फिर हम अपनी बात कहेंगे। ओ चटड़ुआ, जाओ तुम अपने अप्पा को बुला के लाओ। अरे ददुआ रे, ए कहाँ गए हो रे ददुआ? आवा आवा, मुखिया जी बुलावत हैं। अरे मुखिया जी बुलावत हैं। हाँ आजा। अपने घाट मुखिया जी बुलावत हैं। मुखिया जी ने बुलाए हैं। हाँ, क्योंकि अपने घाट में राजा राम। अरे हम समझ रहे हैं मुखिया जी काहे बुलावत। काहे बुलावत है? अरे भैया बहुत दिन से दामी नहीं दी है उनकी, अच्छा, इसलिए वो दामी के लिए बुला रहे हो। चलो आओ। चलो चलो। खुश रहो केवट राज, सामने प्रभु खड़े हुए हैं, इन्होंने आपको बुलाया है। आपने नहीं बुलाया, इन्होंने बुलाया है। ए चटरुआ, ये कौन है? अरे महाराज, ये हैं अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण जी और माता जानकी। ये वही राम है जो जनकपुर में गए थे, हाँ जिन्होंने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा था। हाँ ददुआ, वही राम है। वही है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो प्रभु, जय हो आप। कहो प्रभु। केवट भैया, कैसे आप याद देख रहे किया हैं आपने? हम तीनों प्राणी इस समय तुम्हारे घाट के समक्ष हैं। हम चाहते हैं तुम अपनी नौका लेकर के आओ, उसमें हम तीनों प्राणियों को बैठाओ और गंगा के उस पार कर दो। भैया नैया इधर को लावो, नैया इधर को लावो, उस पार हमको जाना। नैया इधर को लावो, उस पार हमको जाना। नैया इधर को लावो, उस पार हमको जाना। नैया नैया इधर को लावो, उस पार हमको जाना। उसमें हमें बिठाओ, उसमें हमें बिठाओ, उस पार हमको जाना। और केवट भैया, आपको हम बता देना चाहते हैं, इस समय हम पूज्य पिताजी की आदेशानुसार ही यहाँ आए हुए हैं। माता पिता ने वन दे दिया, आज्ञा है उनकी पालन किया। माता माता पिता ने वन दे दिया, आज्ञा है उनकी पालन किया। उसमें हमें
उसमें हमें बिठाओ, उस पार हमको जाना, नैया इधर को लाओ, उस पार हमको जाना। इसलिए हम चाहते हैं आप अपनी नौका लेकर के आएं, उसमें हम तीनों प्राणियों को बैठाएं और गंगा की उस पार कर दें। प्रभु, पहली बात तो ये है कि आज आपको इस घाट पे देख करके मैं बड़ी हैरत में हूं। क्यों? मेरे हृदय में नाना प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही है। शंकाएं? हाँ, कैसी शंकाएं? शंकाएं इसलिए उत्पन्न हो रही हैं प्रभु कि जिस समय आप जनकपुर की ओर गए थे तो रास्ते में आपको तमाम पत्थर मिले, लेकिन आपने किसी पत्थर के विषय में नहीं पूछा, और जिस पत्थर के विषय में आपने पूछा वही पत्थर आपकी चरण रज लगते ही आकाश में स्त्री बन के उड़ गई। प्रभु, इसलिए मेरे हृदय में शंका हो रही है कि गंगा जी के घाट पे केवट की कमी नहीं है, बहुत केवट है, लेकिन आपने किसी केवट को नहीं पूछा, मुझे ही क्यों पूछा? फिर दूसरी बात, मेरी तो टूटी फूटी नाव है। अच्छा। हाँ प्रभु, यदि आप कहें तो मैं अपने संशय को आपके समक्ष प्रकट करके कह सकता हूं। प्रकट करें। मैं आपको नाव के लिए किस लिए मना कर रहा हूं? क्योंकि सुना है मैंने जादू है, सुना है मैंने जादू है। इन राजा जू के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की शक्ति है इन चरणों की रज में। जब पत्थर और शिलाओं पर इस तरह इनका छूते ही असर हो गए तो मेरी काठ की नौका तो छूते ही छू मंतर हो गए। और फिर जब मेरी ये नाव चली जाएगी, आपके चरण रज लगने से किसी की स्त्री बनके आकाश में उड़ गई, तो मेरा तो पूरा ही परिवार इस नाव से ही भरण पोषण होता है। यह प्रतिपाल हूं सब परिवार हूं, मेरे परिवार का भरण पोषण इसी नाव से होता है प्रभु। हाँ, मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं। उपाय? हाँ, कहें, कैसा उपाय? यहां से थोड़ी सी दूर चल करके कटलो जल थार भैयो जू, पग से पग दूर तरे तरनी घरनी के बेद समझियो तू। बर मारे मोह लखन चाहे, बर मारे मोह लखन चाहे, लड़का की भांत जिबैयो जू। तुलसी अवलंब यही मन में, बिन पग धोई नाथ नाव ना चढ़ियो जू। क्योंकि इशारा आपके भाई का होता है। देख रहे हैं प्रभु, तुम्हारे छोटे भाई मन में विचार कर रहे हैं कि ये नीच केवट हमारे राज्य में रह रहा है और आज हमारा काम पड़ गया तो ये हमें मना कर रहा है। धनुष पर बाण चढ़ा करके इशारा कर रहे हैं कि एक ही बाण से खत्म कर दूंगा, लेकिन इशारा आपके भाई का होता है धनुष और बाणों से निकल करके तर्कस से जा मिलूं केवट के प्राणों से। मुझे इसका डर नहीं भगवान, मुझे इसका गम नहीं भगवान कि मैं मर जाऊंगा भगवान। मुझे तो है खुशी के संसार सागर से तर जाऊंगा भगवान। मरूंगा किसके हाथों से? मरूंगा किसके हाथों से जो कि श्री रघुवर का प्यारा है? अरे मरूंगा किस जगह पर जहां गंगा की निर्मल धारा है? लेकिन प्रभु, जब तक आपके चरणों को नहीं पखार लूंगा, अरे नहीं जब तक चरण लूं पखार, अच्छा, चढ़ाऊं ना राजा, चाहे रूठा करो चाहे प्यार, चढ़ाऊं ना राजा। वो देखो और भी अचरज दिखा रही गंगा, वो देखो और भी अचरज दिखा रही गंगा, आपके चरणों को छूने को आ रही गंगा।
धुले जब तक ना मन के विकार, चढ़ाऊं ना राजा चाहे रूठा करो चाहे प्यार, चढ़ाऊं ना राजा। जब तक मैं आपके चरणों को अपने इस जल से धो नहीं लूंगा तब तक मैं आपको नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा प्रभु। सुन के इसलिए बैन माइके बंद कर दिए। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि हमसे चरणवा धुलाना होगा। अच्छा, अरे घर से चारे गंगा जी के जाना होगा, हमसे चरणवा धुलाना होगा, घर से पारे गंगा जी के जाना होगा। खाता हूँ सौगंध उतराई नहीं मांगूंगा, चरणों के धोने के सिवा और न कुछ चाहूंगा। खाता हूँ सौगंध उतराई नहीं मांगूंगा, चरणों के धोने के सिवा और न कुछ चाहूंगा। चरणों की रज को धुलाना होगा, घर से पारे गंगा जी के जाना होगा। आपका दर्शन प्रभु आंखों का मबीरा हो गया, आज मैं के जर्रे से अनमोल हीरा हो गया, आज मैं के जर्रे से अनमोल हीरा हो गया। आपका दर्शन प्रभु आंखों का मबीरा हो गया, आज मैं के जर्रे से अनमोल हीरा हो गया। हृदय से अपने लगाना होगा, घर से पारे गंगा जी के जाना होगा। बस मेरी हृदय की यही इच्छा है प्रभु, जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धुल लूंगा आपको अपनी नाव पे नहीं बैठाऊंगा। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, से करुणा चिते जान की लखन तन कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही नाव न जा। केवट भैया तुम वही करो जिससे तुम्हारी नौका ना जाए। जय हो प्रभु जय हो। अरे हो पानी रे लाओ लाओ कठौआ, हो प्यारे लाओ लाओ कठौआ। बड़े भाग्य से राम जी पधारे, बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य से राम जी पधारे, खुल गए भाग्य हमारे रे लाओ लाओ कठौआ, ओ प्यारे रे लाओ लाओ कठौआ, ओ प्यारे रे लाओ लाओ कठौआ। चरण धोए चरणामृत लई हो, चरण धोए
हे प्रभु, मैं देख रहा हूं कि आप एक पैर से नहीं खड़े हो पा रहे हैं। मैं आपके चरणों को धो रहा हूं तो आप इधर ऐसे हो रहे हैं, इधर ऐसे हो रहे हैं। प्रभु, आप जो है सारे संसार को सहारा देने वाले हैं। आप आज इस नीच केवट का ही सहारा ले लीजिए। ऐसा करिए प्रभु कि अपना ये हाथ मेरे सर पे रख लीजिए, आपको सहारा मिल जाएगा जय हो। और मेरा भी काम हो जाएगा। चरण धोए चिरणा मत रही है सफल हो जिंदगानी रे लौला